Assalamu alaikum students. This is lecture number 10, and in today's lecture we will talk about inheritance. Inheritance is one of the most important features in object-oriented programming, and in the next coming lectures we will have some more discussion on this topic. So we will better understand how inheritance is important in object-oriented programming. Okay, inheritance is the property in which one class acquires the properties of another class. And these properties are actually transferred downward in the hierarchy. So it means कि जब inheritance होगी तो there is an hierarchy. There is a superclass concept and there is a subclass concept. So the properties of the superclass are accessible inside the subclass. Here we will encounter parent-child relationship. So the class that we are calling superclass is actually a parent class, and the class we are calling a subclass is a child class. So a child class inherits the properties from the parent class. बिल्कुल ऐसे ही जैसे normal life के अंदर human beings में, animals में, the next generation actually inheriting the properties of their parents. और उस प्रॉपर्टी के साथ साथ उनके अपने कुछ अपनी खुसूसियात हैं. तो इट मीन्स कि जो क्लास किसी दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्वायर करेगी, एक्चुअली वो उन एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज के अंदर अपने कुछ नए फीचर्स ऐड करेगी और इस तरह हमें एक नई क्लास नए फीचर्स के साथ मिलेगी. सो देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड जनरलाइजेशन एंड स्पेसिफिकेशन. सो जो क्लास आपकी हायरार्की में टॉप पे है, दैट इज अ जनरलाइज्ड क्लास. अब उस क्लास के फीचर रिफाइन होते जाएंगे नीचे और हमें एक स्पेशलाइज्ड क्लास मिलेगी. अगर एक एग्जांपल लें तो एनिमल की क्लास, और एनिमल की क्लास के अंदर फॉर एग्जांपल उसको इनहेरिट करती है एक डॉग की क्लास या एक कैट की क्लास. तो डॉग इज अ स्पेशलाइज्ड इन इट्स फीचर, बट एनिमल इज अ वेरी जनरलाइज्ड concept in which there are all the animals like cats, dogs, parrots, and etc. But dog is specialized, and among the dogs have different species. उनकी अपनी भी कुछ types हैं. For example, shepherd. So shepherd is a dog which is a specialized dog, and dog is an animal which is a specialized animal, and all the animals are as a general, और animals के उनके कुछ characteristics common होंगे. तो हम ये देखते हैं कि टॉप ऑफ द हायरार्की में जो क्लास एग्जिस्ट करेगी वो एक जनरलाइज्ड क्लास होगी, और उसके बॉटम में नीचे की तरफ जो क्लासेस होंगी वो स्पेशलाइज्ड क्लासेस. तो जो डेफिनेशन मैंने आपके साथ की है कि एक सब क्लास इनहेरिट करती है प्रॉपर्टीज पेरेंट क्लास की, एक्वायर करती प्रॉपर्टीज पेरेंट क्लास की. इसका मतलब है कि प्रॉपर्टीज डाउनवर्ड शिफ्ट हो रही. तो बड़े कॉमनली हम कह सकते हैं कि चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट की फीचर्स को एक्सेस कर सकती है, और अगर हम कोडिंग की बात करें तो कोई भी चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास में मौजूद मेथड्स को एक्सेस कर सकती है. लेकिन कौन से मेथड्स को एक्सेस कर सकती है? वो तमाम मेथड्स जो पेरेंट क्लास ने पब्लिक डिक्लेयर किए हैं या प्रोटेक्टेड डिक्लेयर किए हैं, उन मेथड्स को चाइल्ड क्लास एक्सेस कर सकती है. लेकिन जो पेरेंट क्लास के प्राइवेट फीचर्स हैं, प्राइवेट फील्ड्स हैं, प्राइवेट मेथड्स हैं, वो इवन चाइल्ड क्लास के अंदर भी एक्सेसिबल नहीं होंगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि हमें इनहेरिटेंस की जरूरत क्यों? इनहेरिटेंस की जरूरत हमें इसलिए पड़ी है कि हम जब प्रोग्राम लिखते हैं तो हमारे प्रोग्राम के अंदर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोड रिपीट हो रहा होगा. एंड यस, दिस इज द केस कि कोड रिपीट होता है. और अगर मैं कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी मेथड की अगर लूँ जिसकी डेफिनेशन के अंदर कुछ कॉमन फीचर्स हैं, और वही मेथड कहीं आगे जाके यूज है ना विद द स्लाइट अल्टरेशन, तो मुझे वो कोड जो है वो रीयूज करना पड़ेगा, रीराइट करना पड़ेगा इनफैक्ट.
और अगर वो सेम क्लास के अंदर है शायद मुझे वहां पर भी रिपीट करना पड़ जाए। तो पहला जो एडवांटेज हमें इनहेरिटेंस दे रही है वो ये होती है कि इट अलाउज अस टू अवॉइड कोड डुप्लीकेशन। और इसी कोड डुप्लीकेशन के सेंस के अंदर कि जिससे हम बच रहे हैं, देयर इज अ कॉन्सेप्ट दैट इज मेथड ओवरराइडिंग। इट मींस कि अगर एक मेथड पेरेंट क्लास के अंदर डिफाइंड है तो वो मेथड चाइल्ड क्लास के अंदर एज इट इज यूज हो जाएगा। लेकिन अगर चाइल्ड क्लास के अंदर उस कोड के अंदर आपने कुछ स्लाइट मॉडिफिकेशन करना है और पेरेंट क्लास में मौजूद मेथड्स की डेफिनेशन को भी यूज करना है और उसके साथ साथ अपनी कुछ नई फंक्शनैलिटी भी ऐड करनी है, तो बजाय इसके कि हम उस पूरी की पूरी डेफिनेशन को रीराइट करें, हम उस मेथड को ओवरराइड कर लेते हैं। तो ओवरराइड करने का फायदा ये होगा कि पेरेंट क्लास के अंदर लिखा हुआ मेथड में लिखा हुआ कोड एज इट इज अपनी जगह पे मौजूद रहेगा और हम सिर्फ अपना कोड इसमें ऐड करेंगे और पेरेंट क्लास वाले मेथड को हम उसी मेथड के अंदर से कॉल कर लेंगे। इस तरीके से हम मेथड्स कोड की डुप्लीकेशन से भी बच जाएंगे और हम मेथड्स को भी ओवरराइड। इससे पहले हम मेथड ओवरलोडिंग की बात कर चुके हैं। मेथड ओवरलोडिंग होता है कि method with the same name but with different parameters in a class. लेकिन method overriding है method with the same name and signature but in two different classes in a hierarchy is called method overriding. तो इस केस में methods दो मुख्तलिफ क्लासेस में होंगे लेकिन उनका नाम और उनके पैरामीटर्स सेम रहेंगे। तमाम के तमाम फीचर्स जो किसी भी क्लास के अंदर है वो इनहेरिट हो जाते हैं मास वाई प्राइवेट फील्ड्स के, प्राइवेट मेथड्स के और कंस्ट्रक्टर के। किसी भी क्लास का कंस्ट्रक्टर उसकी चाइल्ड क्लास के अंदर इनहेरिट नहीं होगा क्योंकि कंस्ट्रक्टर एक ऐसा स्पेशलाइज्ड मेथड है जो कि किसी क्लास से बनने वाले ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट करता है। लिहाजा पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर से बनने वाले ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट करना है। लाइकवाइज चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर ने चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को की मदद से उसके ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट करना है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जब हम एक इनहेरिटेंस हायरार्की बनाते हैं और पूरा कोड लिखते हैं तो जिस वक्त हम किसी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनते वक्त अपनी पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। सो ये कंस्ट्रक्टर कॉल हायरार्की में ऊपर तक जाएगी। लिहाजा किसी भी इनहेरिटेंस हायरार्की के अंदर सबसे पहले जो इस हायरार्की में टॉप पोस्ट के ऊपर पेरेंट क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा, यानी मेमोरी आपके पेरेंट क्लास के उस लॉजिकल ऑब्जेक्ट को मिलेगी जो कि पेरेंट चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर की कॉल के नतीजे में आया है। सो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं बॉटम मोस्ट क्लास का, लेकिन मेमोरी की जो एलोकेशन है वो स्टार्ट होगी टॉप ऑफ द हायरार्की। तो इट इज द मेथड चेनिंग कॉल कि चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली अपने इमीडिएट पेरेंट को कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और वो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर अपने इमीडिएट पेरेंट को कॉल करेगा अनलेस के वी रीच टॉप ऑफ द हायरार्की। जब पेरेंट क्लास की कंस्ट्रक्टर की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी तो फिर जिसने उस कंस्ट्रक्टर कॉल किया था उस कंस्ट्रक्टर की कॉल खत्म होगी और आखिर में जिसका ऑब्जेक्ट बना रहे थे उसकी कॉल कंप्लीट होगी। अब हम चलते हैं एक प्रोग्रामिंग एग्जांपल की तरफ और इस सारी बातों को जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की हैं और कुछ और बातें उनको हम कोड करके देखते हैं और देखते हैं कि ये चीजें प्रैक्टिकली जावा के अंदर या किसी भी लैंग्वेज के अंदर किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकती है। हम एक नई क्लास बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। एक बात मैं आपके साथ पहले शेयर कर लूं कि इससे पहले हम पिछले लेक्चर्स के अंदर एक स्टूडेंट की क्लास ऑलरेडी बना चुके हैं। यहाँ पर हमारी जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की क्लास है वो उस स्टूडेंट की क्लास को एक्सटेंड करेगी, यानी ये उसकी चाइल्ड क्लास बनेगी। सो पब्लिक क्लास यूनिवर्सिटी स्टूडेंट extends student. So here the word extend
ये जो वर्ड एक्सटेंड है, दिस इज एक्चुअली यूज फॉर इनहेरिटिंग पर्पस, यानी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एक्सटेंड्स स्टूडेंट, और एक्सटेंड्स का मतलब है कि उसके अंदर कुछ नए फीचर्स ऐड करेगी। तो स्टूडेंट की क्लास में नए फीचर्स ऐड हो रहे हैं। अभी हमने इस क्लास को एक्सटेंड करवा लिया है और मैं अभी इस कोड के अंदर कोई मेजर चेंज नहीं कर रहा। सो देयर, और आपको एक्सपेरिमेंटेशन करके दिखाता हूँ कि इस क्लास में भी कुछ भी मौजूद नहीं है, बट स्टिल वी कैन access different methods which are actually present in the student class. तो अब हम चलते हैं एक ड्राइवर क्लास की तरफ और उसके अंदर जाके हम देखते हैं कि हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और हम स्टूडेंट क्लास के मेथड्स को एक्सेस कर पा रहे होंगे। ओके, ये मेरी स्टूडेंट ड्राइवर की क्लास है और इसके अंदर मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट US is equals to new यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अगेन अब देखिएगा कि हमने उस यूनिवर्सिटी की क्लास एक एम्प्टी क्लास है और उस क्लास के अंदर हमने कोई कंस्ट्रक्टर भी नहीं रखा, और उसके बावजूद इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा क्योंकि देयर इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और इसके अंदर इसके पेरेंट क्लास की ऑब्जेक्ट की एक लॉजिकल अपीयरेंस होगी, एक फील्ड एग्जिस्ट कर रही होंगी। तो एक स्टेटमेंट है system डॉट आउट डॉट println, और इसकी मदद से हम us डॉट गेट नेम का मेथड कॉल करेंगे। अभी चूंकि मैं एक पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूं, तो मेरी स्क्रीन पे जो चीज प्रिंट होगी वो एक नल वैल्यू होगी। फिर इसके बाद हम इनिशियलाइज करके भी इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे चल रहा हूँ और इस प्रोग्राम को कंपाइल करके देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट्स देता है। ओके, यहाँ पर हम जावा सी स्टूडेंट अंडरस्कोर ड्राइवर डॉट जावा इस फाइल को कंपाइल करते हैं और इसको रन करते हैं जावा स्टूडेंट अंडरस्कोर ड्राइवर। सो वी हैव अ नल वैल्यू क्योंकि हमने उसको एक पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर के साथ इनिशियलाइज किया। अब एक बार उसको एक वैल्यू असाइन करके देखते हैं, फिर उसके बाद हम कुछ और मॉडिफिकेशंस करते हैं। यहाँ पे हम सेट नेम का मेथड कॉल करके इसको कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं। इसको मैंने सेव किया है और अब हम इसको कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके टेस्ट करते हैं कि ये हमें क्या रिजल्ट्स देगा। तो कंपाइल किया, सो वी हैव बिलाल एज एन आउटपुट। तो इंडिकेशन जो बात बताना मैं चाह रहा हूँ ये है कि हमने चाइल्ड क्लास क्रिएट की है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की, और उस क्लास के अंदर बज़ाहिर कोई चीज नहीं है, बट इट इज इम्प्लिसिटली इसके अंदर वो तमाम मेथड्स आ चुके हैं जो कि इसकी पेरेंट क्लास स्टूडेंट में एग्जिस्ट करते हैं और हमने उसको एक्सरसाइज करके देख लिया है। और इसके अंदर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो देयर इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही फिर आगे जाके फर्दर अपने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। इम्प्लिसिटली सारे काम हो रहे हैं। अब इसी क्लास के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं और इस क्लास के अंदर हम फील्ड डिक्लेयर करते हैं यूनिवर्सिटी नेम, और एक फील्ड इनफ है, और इसके अंदर हम एक कंस्ट्रक्टर लिखते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, एंड अगेन दिस इज पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर। इसके अंदर हम एक मेथड लिखते हैं
and this would return uname. So ये मेरी क्लास बन गई है जिसने पेरेंट क्लास के मेथड्स के अंदर मजीद 2 मेथड्स ऐड किए हैं। एक so this class can also store the information about the university of the student in which he is currently studying. अब इस प्रोग्राम को हम अगर अब कंपाइल करें तो देखते हैं कि हमारे आउटपुट पे कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। सो मेरी आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए फर्क नहीं पड़ा मेरी आउटपुट पे कि हमने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की क्लास के अंदर चेंज किया। स्टूडेंट ड्राइवर की क्लास अभी भी पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्ट के साथ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना रही है, तो यहाँ पर एक पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट करता है। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन इम्प्लिसिटली इसके अंदर एक स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है जो कि पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करी। अब हम इन चीजों को एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिन चीजों की बातें कर रहा हूँ कि वो इम्प्लिसिटली एग्जिस्ट करती हैं। अब उनकी इम्प्लिसिट प्रेजेंस को हम डिस्कस करते हैं कि वो वाकई हैं कि नहीं। मैंने आपसे कहा है कि हर चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर अपने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, लेकिन कौन से कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है? पेरेंट क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को आपका चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करता है। अब मैं एक मॉडिफिकेशन करने जा रहा हूं अपनी स्टूडेंट की क्लास के अंदर से। हम उसका जो पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर है इसको हम खत्म कर देते हैं यहां से। So in my student class, there are only 2 parameterized constructors. There is no parameterless constructor. और अब जो parameterless call होगी student driver की क्लास से, it would generate an error. Let's see. यहाँ पे हम compilation करते हैं और देखते हैं कि हमें compile time पे error आता है कि run time पे error आता है। तो Java C student underscore driver dot Java. So compile time पे कोई error नहीं है। इसलिए एरर नहीं है कि स्टूडेंट की यूनिवर्सिटी स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल किया हमने, और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट का जो कंस्ट्रक्टर है वहां पर एक पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट करता है, तो उसके अंदर की डेफिनेशन को उसने चेक कभी नहीं किया। अब हम रनिंग की तरफ जाते हैं। जब हम इसको रन करते हैं तो नो वी हैव एन एक्सेप्शन, नो सच मेथड स्टूडेंट मेथड नॉट फाउंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो एक्चुअली अब जब उसने उसके पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को एक्सेस करने की कोशिश की है तो रन टाइम पे उसको वो कंस्ट्रक्टर नहीं मिला। दैट्स व्हाई वी एनकाउंटर दिस एरर। और इसको इंश्योर करते हैं, हम वापस अपने स्टूडेंट की क्लास में जाते हैं और उस मेथड को हम वापस ले आते हैं, और अब वापस आके इस प्रोग्राम को हम रिकम्पाइल करते हैं और इसको रन करते हैं। सो द एरर और एक्सेप्शन इज हैंडल्ड, एंड एक्चुअली चाइल्ड क्लास से पेरेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर था उसकी जो कॉल थी उसकी वजह से हमें रन टाइम पे एरर आया। सो दैट वाज एन इम्प्लिसिट कॉल। अब हम इस कॉल को एक्सप्लिसिट करके देखते हैं कि हम खुद से अगर पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहें तो वो किस तरीके से काम करेगा। यहाँ पर मॉडिफिकेशन करते हैं और एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर लेते हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट और इसका नाम मैं रख रहा हूँ string uname, और this dot uname is equals to uname, और एक और कंस्ट्रक्टर लिखते हैं public this is what this is actually constructor overloading। और इस कंस्ट्रक्टर के मैं पैरामीटर्स रख रहा हूँ string name, string uname, और अभी मैं यहाँ पे कोई कॉल नहीं कर रहा। रिमेंबर
अभी मैं सिर्फ यहाँ पे कर रहा हूँ दिस डॉट यू नेम इज इक्वल्स टू यू नेम, जबकि मैंने इसको दो पैरामीटर्स दिए हैं, एक नेम का और एक यू नेम का। और अब हम अपनी स्टूडेंट ड्राइवर की क्लास में जाते हैं और वहां पे जाके हम कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। हम डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट्स बना के देखते हैं। सो एक है मेरा US1, एक है मेरा US2 और एक US3। इसको मैंने नाम दे दिया है GCU, इसको मैंने नाम दे दिया है थोड़ी सी रीडेबिलिटी को बेहतर कर लेते हैं। नो आई थिंक यू कैन सी के तीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, US.getName, और ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट 1 का नेम है, ये 2 का नेम है, ये 3 का नेम है। लेट्स सी के हमें क्या वैल्यूज मिलेंगी जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। तो अभी हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं और जस्ट थिंक फॉर द मोमेंट कि आपको नेम के अगेंस्ट क्या मिलेगा, स्टूडेंट 1, 2 और 3, क्या स्टूडेंट 3 में आपको नाम मिलेगा या नहीं मिलेगा? जस्ट थिंक इट। नाउ वी सी द रिजल्ट्स। सो हमें तीनों केसेस में जो नेम की वैल्यू है दैट इज फाउंड एज ना, डाल दो के जो हमने तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया है स्टूडेंट ड्राइवर के अंदर, उसके पैरामीटर्स में हमने स्टूडेंट नेम पास किया, लेकिन वजह यह है कि आपका जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर है वो स्टिल आपकी पेरेंट क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। So how can we call the parameterized constructor from the child class constructor? So let's make a change. अगर आपने अपनी चाइल्ड क्लास से पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, then we have to make use of super. So super is the keyword. और अगर हम सिंपल सुपर लिखते हैं और इसको मैं नेम एज एन आर्गुमेंट पास कर रहा हूं, तो रिमेंबर this super will make a call to the student class constructor, और कौन सा कंस्ट्रक्टर? जिसके आर्गुमेंट्स में नेम की वैल्यू जा रही। तो अब ये सुपर उसको कॉल करेगा। सो सुपर की वजह से हम पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को एक्सप्लिसिटली कॉल कर सकते हैं। अब इस प्रोग्राम को मैं रिकम्पाइल करने जा रहा हूँ और रिकम्पाइल करेंगे तब हमें रिजल्ट्स मुख्तलिफ मिलेंगे। सो वी हैव असद इन द लास्ट लाइन, जो कि मेरा स्टूडेंट नंबर 3 है। तो उस केस में मुझे असद की वैल्यू मिली। सो हम किसी भी चाइल्ड क्लास से अपने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। वापस अपने कोड में हम मूव कर रहे हैं और यहाँ पर हम कुछ और चीजों को भी डिस्कस करेंगे। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि अगर किसी मेथड के स्कोप को, इसके स्पेसिफायर को चेंज कर दें तो उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट क्या होगा। सो गोइंग बैक टू द क्लास स्टूडेंट, और जो मेरा गेट नेम का मेथड है, इस मेथड को भी डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट, और प्राइवेट डिक्लेयर करने के बाद अब हम वापस अपने प्रोग्राम में कमांड प्रॉम्प्ट पे आते हैं और दोबारा से इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। सो वी हैव एरर, cannot find symbol because के get name का जो मेथड है that is not
दैट इज नॉट पब्लिक मेथड। सो जो प्राइवेट मेथड्स हैं वो इनहेरिट नहीं हुए। अच्छा, यहाँ पे उसने आपको बिल्कुल ये नहीं बताया कि इसका स्कोप जो है वो प्राइवेट डिक्लेयर्ड है इनसाइड द चाइल्ड क्लास। एंड एक्चुअली उसने गेट नेम के मेथड को यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के अंदर ही तलाश किया है, और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के अंदर उसको वो मेथड नहीं मिला, और ना ही उसको ऐसा कोई मेथड पेरेंट क्लास के अंदर मिला जो कि पब्लिक डिक्लेयर्ड हुआ। सो दैट्स व्हाई उसने यहाँ पर आपको एक एरर दे दिया। अगर मैं इसी गेट नेम के मेथड को स्टूडेंट के ऊपर कॉल करूं, लेट्स गो बैक टू द स्टूडेंट ड्राइवर क्लास, और यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, स्टूडेंट s1 is equals to new student s1 dot get name। सो यहाँ पे मुझे एरर की नेचर थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी। मैं वापस इसको कंपाइल करने जा रहा हूँ। ओके, सो गौर कीजिएगा कि यहाँ पर उसने हमें एरर दिया है कि गेट नेम हैज प्राइवेट एक्सेस इन स्टूडेंट, जबकि ऊपर वो कहता है कि कैन नॉट फाइंड सिंबल इन जगह पर। तो इट इज अ क्लियर इंडिकेशन कि अगर प्राइवेट मेथड इनहेरिट हो गए होते तो इस केस में भी हमें यही मैसेज आता कि गेट नेम हैज अ प्राइवेट एक्सेस। प्राइवेट मेथड्स बिल्कुल इनहेरिट नहीं होते चाइल्ड क्लास के अंदर, दैट्स व्हाई वो सिंबल उसको मिला ही नहीं, और अपनी क्लास के तौर पे उस मेथड मिला है, और उसने कहा कि वो मेथड जो है वो एक प्राइवेट मेथड है, लिहाजा उसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। एक और बात ये है कि जो सुपर की कॉल हमने की है, ये कॉल कहाँ पर होगी और कब होगी। तो एक चीज तो ध्यान में रखें कि सुपर की कॉल जो है इट वुड बी द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इन योर कंस्ट्रक्टर। इसको मैं यहाँ से उड़ा देता हूँ। और अपने प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ। मुझे कोई एरर नहीं आया। अब मैं इसको आखिर में लिख रहा हूँ, आखिर में लिखूंगा, और अब इसको कंपाइल करूंगा तो क्या होगा। So call to the super must be the first statement in constructor। इसकी रीजन को डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसा क्यों है। मैंने आपसे पहले ये बात की है कि जो चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर है वो अपने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। तो जब तक पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट नहीं कर लेता, तब तक जिसने पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया हुआ है उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होती, यानी वहां पे मेमोरी एलोकेशन स्टार्ट ही नहीं। अब जब आप सुपर की कॉल को उठा के मेथड के बाद में ले जाएंगे, आखिर में ले जाएंगे, तो वहां पर वो मेथड की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी और उसको मेमोरी मिलना शुरू हो जाएगी। इज इट पॉसिबल कि चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा हो और बीच में उसे छोड़ के हम पेरेंट क्लास की कंस्ट्रक्शन की तरफ चले जाएं, उसके ऑब्जेक्ट की कंस्ट्रक्शन चले जाएं? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो दैट्स व्हाई सुपर की कॉल हमेशा कंस्ट्रक्टर की पहली कॉल होगी, ताकि पहले पेरेंट क्लास कि जो लॉजिकल अपीयरेंस है वो इस चाइल्ड क्लास के अंदर आ जाए, उसको मेमोरी एलोकेट हो जाए, और उसके बाद जाके इसको एलोकेशन होगी। सो इट मस्ट ऑलवेज बी द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इन योर constructor whenever you have to make a call to the parent class constructor, तो ये हमेशा हमेशा पहली स्टेटमेंट होगी आपके कंस्ट्रक्टर के अंदर, अदरवाइज यू विल एनकाउंटर एन एरर। अब हम कुछ बात करते हैं मेथड ओवरराइडिंग के ऊपर। तो हमारे पास स्टूडेंट की क्लास में ऑलरेडी एक प्रिंट का मेथड मौजूद है, और इस प्रिंट के मेथड के अंदर हम थोड़ी सी चेंज कर रहे हैं।
सो ये प्रिंट का मेथड स्टूडेंट का नाम प्रिंट करता है। सो दिस मेथड इज अ पब्लिक मेथड। इसी नाम का एक और मेथड हम क्रिएट करते हैं जाके अपनी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की क्लास के अंदर। और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे यूनिवर्सिटी नेम, यूनेम। और स्टूडेंट ड्राइवर की क्लास में चलते हैं और यहाँ से ये सारी चीजें हम यहाँ से खत्म कर रहे हैं और एक ही चीज मैं यहाँ पे रहने दे रहा हूँ। us3.print। अब मैंने इसके साथ यहाँ पर system.out इसलिए नहीं लिखा कि मेरी जो प्रिंट का जो मेथड है उसके अंदर आउटपुट स्टेटमेंट लिखी हुई है। नाउ वी रिकम्पाइल और देखते हैं कि मुझे रिजल्ट्स क्या मिलते हैं। कोई एरर नहीं है एंड आउटपुट में मुझे सिर्फ चाइल्ड क्लास के मेथड्स की आउटपुट मिली है। मैंने तो मेथड ओवरराइड किया, तो पेरेंट क्लास का मेथड मुझे नहीं मिला। तो पेरेंट क्लास के ओवररिडन मेथड्स में मुझे अगेन पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल करना पड़ेगा। और वो किस तरह से कॉल करेंगे, अब हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट में जाते हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, अब डिपेंड्स के यहाँ पर सुपर की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सुपर को कब कॉल करना है, सुपर डॉट प्रिंट। तो बिल्कुल जिस तरह हम दिस के कीवर्ड को यूज करते थे टू डिफरेंशिएट बिटवीन द क्लास फील्ड्स एंड द मेथड्स फील्ड, बिल्कुल इसी तरीके से हम सुपर के कीवर्ड को यूज करें तो डिफरेंशिएट बिटवीन द पेरेंट क्लास फील्ड्स और द पेरेंट क्लास मेथड्स फ्रॉम द चाइल्ड क्लास मेथड्स। अब ये मेथड एग्जीक्यूट क्यों करेगा कि पहले सुपर डॉट प्रिंट पेरेंट क्लास के मेथड को एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद फिर चाइल्ड क्लास का मेथड एग्जीक्यूट होगा। सो अगेन इस कोड को दोबारा से कंपाइल किया मैंने और इसको जब मैंने एग्जीक्यूट किया, सो ये जो पहली दो लाइंस आई हैं आपके पास, ये आई हैं फ्रॉम द पेरेंट क्लास और ये जो अगली दो लाइनें आई हैं ये चाइल्ड क्लास। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ मेथड ओवरराइडिंग। अदरवाइज अगर मेथड ओवरराइडिंग ना हो तो ये जो ऊपर के नाम को प्रिंट करने का कोड भी मुझे फिर चाइल्ड क्लास में दोबारा से लिखना पड़ेगा। Now we see what if the parent class method that we are going to override is a private method, तो फिर क्या होगा, उस चीज को डिस्कस करते हैं कि स्टूडेंट की क्लास में जाते हैं और इस मेथड के स्कोप को प्राइवेट कर देते हैं। सो प्राइवेट करने के बाद मैं दोबारा से एग्जीक्यूशन करने आ रहा हूं। सो कंपाइल टाइम पे तो मुझे कोई एरर नहीं आया, लेकिन रन टाइम पे उसने मुझे एरर दे दिया, इसलिए इल्लीगल एक्सेस एरर। जो मेथड पेरेंट क्लास का हम एक्सेस करना चाह रहे हैं दैट इज एक्चुअली अ प्राइवेट मेथड और प्राइवेट मेथड को हम एक्सेस नहीं कर सकते इवन फ्रॉम द चाइल्ड क्लास। लेकिन अगर इस क्लास में इस मेथड के स्कोप को हम प्राइवेट से प्रोटेक्टेड कर दें और प्रोटेक्टेड करने के बाद अब अगर मैं इस कोड को दोबारा से कंपाइल करना चाहूं तो देयर इज नो एरर। तो एक चीज जो समझने वाली है वो ये है कि प्राइवेट फील्ड्स, प्राइवेट मेथड्स इनहेरिट नहीं होते और मेथड ओवरराइडिंग सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल है अगर पेरेंट क्लास का कोई मेथड चाइल्ड क्लास में इनहेरिट हुआ है, तब हम कहते हैं कि ये ओवरराइडिंग हो रही है।
सो प्राइवेट के ऊपर कोई रूल इस तरह का एप्लीकेबल नहीं हो रहा। सेकंड, अगर आप चाह रहे हैं कि पेरेंट क्लास की कुछ फील्ड्स या कुछ मेथड्स को चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेस दे दें, तो इन दैट केस हम उन फील्ड्स या उन मेथड्स को प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर देते हैं। बट रिमेंबर, प्रोटेक्टेड करने से वी आर गोइंग टुवर्ड्स वीकर एनकैप्सुलेशन। हमने पेरेंट क्लास के अंदर जो एनकैप्सुलेशन थी, जो इंफॉर्मेशन हाइडिंग थी, उसको वीक कर दिया। तो अगर तो आप चाह रहे हैं कि वो नजर ना आए, तो फिर उसको प्राइवेट रहने दें, फिर यूज सम अदर वे कि आप किस तरीके से मेथड को एक्सेस करेंगे। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि इसको जहां तक आप अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करें, अनलेस कि आपको इसकी जरूरत हो। अदरवाइज ये गिवन है, बट इट वीक्स योर इनकैप्सुलेशन। तो यस, नो, आपके ज़हन में ये सवाल भी आ सकता है कि पब्लिक करने से भी तो था, तो यस, फिर इसको पब्लिक ही कर दें। अगर आप, हाँ, अगर आपने इस मेथड के ऊपर कंप्रोमाइज करना है और इसके अंदर कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फिर इसके पब्लिक करने में कोई इशू नहीं है। हम किसी भी मेथड को प्राइवेट तब करते हैं जब उसके अंदर डाटा की सेंसिटिविटी इन्वॉल्व हो, सेंसिटिव डाटा इन्वॉल्व हो, तो फिर हम उसको प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं। अब यहाँ पर मैं इसको वापस पब्लिक करने लगा हूँ। सो जो चीज मैंने आपको समझानी थी, आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर गए हैं कि मेथड ओवरराइडिंग होती है जब एक ही नाम के दो मेथड्स पे एग्जिस्ट करते हो, एक पेरेंट क्लास में, दूसरा चाइल्ड क्लास में। ठीक है, तो उस केस में आप कहते हैं कि मेथड जो है वो ओवरराइड हो गया है। अब एक दो और बातें हैं। एक चीज ये है कि अगर किसी क्लास के कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया जाए, तो क्या उस क्लास से ऑब्जेक्ट बन सकता है कि नहीं बन सकता, या क्या किसी क्लास के कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो सिर्फ इस चीज को देखने के लिए वी मेक यूज ऑफ कीवर्ड प्राइवेट, और मैंने इस कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दिया है और इसको मैं कंपाइल करता हूं। और उसने कहा कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैज अ प्राइवेट एक्सेस। तो अच्छा, यहाँ पे अगर मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की क्लास को डायरेक्टली कंपाइल करूं तो क्या होगा? देखिए, यहाँ पे मुझे कोई एरर नहीं आया। इसकी वजह ये है कि सिंटैक्टिकली हम अगर किसी कंस्ट्रक्टर के साथ प्राइवेट लिखते हैं तो दिस इज नॉट अ सिंटैक्स एरर, बट इट इज अ काइंड ऑफ लॉजिकल एरर। इट इज अ वेरी एक बिल्कुल एक ऐसी चीज है, इलॉजिकल सी चीज है कि हम कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर रहे हैं और फिर हम जब प्राइवेट कर रहे हैं तो वो एक्सेस नहीं हो सकता, एक्सेस नहीं हो सकता, उसको ऑब्जेक्ट ही बना सकता, देन व्हाई वी आर मेकिंग इट प्राइवेट। तो यस, उसको प्राइवेट सिंटैक्टिकली कर सकते हैं, लेकिन फिर उससे उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता कोई और। ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम किसी और क्लास को यूज कर रहे होंगे, तो उस केस में उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, अनलेस कि हम किसी और तरीके से अपनी ही क्लास के अंदर रहते हुए अपना ही ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करें, कोई ऐसा ट्रिक करें। उस केस में एक अलग सिनेरियो है, लेकिन किसी दूसरी क्लास से हम उस क्लास की प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को एक्सेस नहीं कर सकते। सो कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट करने में कोई सिंटेक्स की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट लॉजिकली इसके ऊपर डिबेट हो सकती है कि आखिर हमें किसी कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट करने की जरूरत क्यों पड़ सकती है। फाइनल आखिरी चीज जो अभी डिस्कस करने वाली है एक, वो ये है कि अगर हम किसी मेथड को ओवरराइड ना करवाना चाहें, तो फिर हम उस मेथड को फाइनल डिक्लेयर कर देते हैं। इनफैक्ट इसको नहीं, ये तो ओवरराइड मेथड है। जिसको ओवरराइड करना है हम उसको डिक्लेयर करते हैं फाइनल। तो हम स्टूडेंट की क्लास में जाते हैं और इसको हम फाइनल डिक्लेयर करते हैं। सो ये मेथड जो है, इसको मैंने फाइनल डिक्लेयर कर दिया है। नाउ दिस मेथड इज नॉट सपोज्ड टू बी ओवररिडन, जबकि मैं इस मेथड को अपनी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट क्लास के अंदर ओवरराइड कर रहा हूँ लाइक दिस। अब चलते हैं अपने कंपाइलर कमांड प्रॉम्प्ट पे, और so there is an error
कि प्रिंट इन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट कैन नॉट ओवरराइड इन स्टूडेंट, ठीक है, यानी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट क्लास के अंदर प्रिंट का मेथड ओवरराइड नहीं हो सकता। ओवरराइड मेथड इज फाइनल, सो फाइनल मेथड कैन नॉट बी ओवररिडन। तो इसका मतलब है कि अगर किसी मेथड को आपने ओवरराइड होने से बचाना है, यानी आप ये चाहते हैं कि अब आगे इस मेथड को ओवरराइड ना किया जा सके, तो उस मेथड को फाइनल डिक्लेयर कर दें। अब आप उस मेथड के अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते। हाँ, वो मेथड इनहेरिट होता रहेगा, लेकिन सिर्फ ओवरराइड नहीं होगा। इस चीज को ज़हन में बिठा लें। मैथ फाइनल मेथड्स आर इनहेरिटेड बट दे कैन नॉट बी ओवररिडन। सो इस मेथड को मैं वापस नॉर्मलाइज कर देता हूं। इसी तरीके से अगर हम किसी क्लास को फाइनल डिक्लेयर कर दें, पब्लिक फाइनल क्लास स्टूडेंट, तो वो क्लास इनहेरिट नहीं हो सकती। इस चीज को भी हम चेक कर लेते हैं कोड में जाके, ठीक है। सो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम फाइनल स्टूडेंट, सो क्लास विच इज डिक्लेयर्ड एज फाइनल कैन नॉट बी इनहेरिटेड। तो वापस आके मैं अपने कोड के अंदर इस क्लास को फाइनल से एक नॉर्मल क्लास बना देता हूँ, और फिर वापस जाके हम अपने इस कोड को एक दफा रिकम्पाइल कर लेते हैं। सो अब नाउ our code is perfect. So we have an output. So students, आज के लेक्चर के अंदर जो चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, उनमें से इनहेरिटेंस थी, और हमने इसको प्रैक्टिकली करके देखा है कि एक क्लास किस तरीके से इनहेरिट होती है, और इसके लिए हमने एक्सटेंड का कीवर्ड यूज किया कि क्लास एक्सटेंड करती है एक दूसरी क्लास को। फिर कुछ चीजों के साथ हमने एक्सपेरिमेंटेशन की और ये देखा कि वो कौन सी चीजें हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना है जब हम इनहेरिटेंस कर रहे होंगे, और किस किस तरीके से हम इनहेरिटेंस करते हुए भी चीजों को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। मसलन एक बुनियादी चीज ये देखी है कि तमाम पब्लिक मेथड्स जो हैं वो इनहेरिट हो जाते हैं। लिहाजा अगर आप किसी मेथड को इनहेरिट नहीं करवाना चाह रहे कि वो आगे ना जाए, तो उस मेथड को हम प्राइवेट डिक्लेयर कर देंगे, तो वो आगे नहीं फॉरवर्ड नहीं होगा। इसी तरीके से फील्ड्स हमारी यूजुअली प्राइवेट ही हैं, दैट इज फीचर ऑफ इंफॉर्मेशन हाइडिंग। लेकिन अगर हमने सिर्फ चाइल्ड क्लास को एक्सेस देना हो, तो हम उनको प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर देते हैं, फिर वो क्लास वो फील्ड्स या वो मेथड्स चाइल्ड क्लास में एक्सेस होने लग जाते हैं। इसी तरीके से एक चीज हमने देखी है कि मेथड ओवरराइडिंग से क्या मुराद है। तो मेथड ओवरराइडिंग के लिए हमने देखा है कि एक मेथड बिल्कुल सेम नाम सेम सिग्नेचर के साथ चाइल्ड क्लास में भी है और पेरेंट क्लास में भी है, और अब हमने पेरेंट क्लास है, फिर उसको हम सुपर के कीवर्ड से कॉल करें। सुपर का कीवर्ड हमें एनेबल करता है कि वी कैन मेक अ डिफरेंस बिटवीन द पेरेंट क्लास एंड द चाइल्ड क्लास मेथड्स एंड द फील्ड्स। इसी तरीके से हमने देखा है कि जब किसी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा होता है, तो वो इम्प्लिसिटली पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। लेकिन अगर हम पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को एक्सप्लिसिटली कॉल करना चाहें, तो देन वी हैव टू मेक यूज ऑफ सुपर मेथड, और सुपर जो है वो दैट इज एक्चुअली एन एक्सप्लिसिट कॉल टू द पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। और फिर एक और रिस्ट्रिक्शन ये है कि ये हमेशा आपके कंस्ट्रक्टर की पहली स्टेटमेंट होगी, बाद में नहीं आगे, इससे पहले कुछ आ नहीं सकता। और अगर हमने किसी मेथड को ओवरराइडिंग से बचाना है, तो हम उस मेथड को फाइनल डिक्लेयर करते हैं। एंड लाइकवाइज अगर किसी क्लास को इनहेरिटेंस से बचाना है, तो उस क्लास को हम फाइनल डिक्लेयर कर देते हैं। बचाने से मेरी मुराद ये है कि अब हम चाहते हैं कि हमने इसको फर्दर ओवरराइड नहीं करना है मेथड को, या हमने इस क्लास को फर्दर एक्सटेंड नहीं करना, देन मेक इट्स क्लास एज ए फाइनल क्लास। तो आई होप कि आपको ये चीजें यहाँ पे समझ आ गई होंगी इनहेरिटेंस के बारे में। अभी इसके ऊपर मजीद डिस्कशन है, जिसके अंदर हम सब टाइपिंग को, सब्स्टिट्यूशन को, और फिर इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम पॉलीमॉर्फिज्म को अपने आने वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर।